Hi, my dear students. How are you? I hope you will be good and you will be active with my channel. तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए फिर से 10th क्लास का एक चैप्टर मैथ का विषय है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। इससे पहले मेरा एक वीडियो बन चुका है जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फुल कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो चलिए यह सेकंड यानी पार्ट 2 वीडियो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि कोई संख्या का सूची यानी कोई संख्या का समूह एपी है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट। यह एक संख्या का सूची है और हम लोग इसको देखेंगे एपी है या नहीं। T1, T2, T3, T4 इसमें कितने पद है? 4 पद। सभी पदों को हम लोग बारी बारी से घटाव करेंगे। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 लाइन से देखो। T4 माइनस T3। अतः माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी संख्याओं के सूची दिए रहेंगे ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में, अगर अक्सर यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में, तो हम लोग क्या करेंगे कि सभी संख्या को सभी पदों को बारी बारी से हटा लेंगे और यदि सभी पदों का समान अंतर हो यानी एक अंतर हो तब वह सूची एपी में होगा। अतः यह एपी में है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर एक और। यह भी एक क्या है? संख्याओं का सूची है। क्या है? संख्याओं का सूची। यह एपी है या नहीं? तो चलिए हम लोग फिर बनाते हैं इसको। T2 माइनस T1 सभी में ही करेंगे। जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग करेंगे T2 माइनस T1। तो T2 क्या है? -6 है। क्या है? देखो -6 और घटाएंगे -10। क्या घटाएंगे? -10। माय डियर स्टूडेंट्स, -6 अब माइनस माइनस क्या हो जाते हैं जब गुना होते हैं? माइनस गुने माइनस तो वह होते हैं प्लस। क्या होते हैं? प्लस। तो हो गए 10 और 10 में से 6 को घटाएंगे तो बचेंगे 4। T3 माइनस T2 -2 घटाएंगे T3 T2 1 2 यानी -6 -2 माइनस माइनस प्लस T4 माइनस T3 2 में से घटाएंगे घटा 2 और 2 घटा घटा प्लस 2 यानी 4। अतः यह एपी में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और 3। एपी है या नहीं आज हम लोग यही पढ़ेंगे। यह एक संख्याओं का सूची है और हम लोग इसे जांचेंगे कि एपी है या नहीं। तो चलिए T2 माइनस T1 स्टार्ट की होती है T2 माइनस T1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। T3 माइनस T2 यानी
T3 क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने पद हैं? 9 पद। इसमें कितने पद है? 9 पद। T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 सभी को बारी बारी से घटाएंगे। T4 माइनस T3 1 2 3 2 माइनस T3 क्या है बच्चा? 1। तो 1 है AP नहीं है। यहीं पर हमको पता चल गया माय डियर स्टूडेंट्स यह AP नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी पदों का अंतर समान नहीं है। अतः यहाँ अंतर समान नहीं है। क्या नहीं है? इसलिए यह AP में नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और समझ भी गए होंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। AP है या नहीं? माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यह एक संख्याओं का सूची है और यह संख्या AP है या नहीं? तो चलिए हम लोग फिर वही करेंगे। T2 माइनस T1 यानी 0.22 में से घटाएंगे 0.2। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी दशमलव के घटाव होते हैं तो हम लोग घटाव सिंपल तरीका से करेंगे, सामने सामने से। देखिए 0.22 में से घटाएंगे 0.2, बचेंगे 0.0। समझ गए? T3 माइनस T2 यानी 0.222 में से 0.22 घटाएंगे तो 0.222 में से 0.22 घटाएंगे। जब भी दशमलव का घटाव या जोड़ हो तो दशमलव सामने होना चाहिए, ये सामने होना चाहिए, फिर घटाएंगे तो इसके बचेंगे 0.002। अतः माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह केस फिनिश हुआ। यह AP में नहीं है क्योंकि यहाँ पर समान अंतर नहीं है। अतः यहाँ सभी पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे AP है या नहीं तो आप लोग सभी पदों का अंतर कीजिएगा और तो समझिए होंगे, गए होंगे। तो चलिए मेरा वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। मैं आप लोगों से फिर निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ जरूर एक्टिव रहिए। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि इंटरमीडिएट और 10th क्लास के स्टूडेंट्स यदि आप लोग आए तो
मेरे चैनल के साथ जरूर एक्टिव रहिए। आप लोगों तक मैथ विषय का सभी चैप्टर 10th क्लास और इंटरमीडिएट क्लास का वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा। तो चलिए, जय हिंद।